विपक्ष अड़ गई है कि विशेष राज्य के दर्जे से कुछ कम नहीं। अरे विपक्ष के अड़ने से क्या होगा? विपक्ष उसको देना है क्या? जब आप सत्ता में था, विपक्ष जब सत्ता में था तो विपक्ष के काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिया? उसमें महिला विधायक चिल्ला रही थी, कहा कि अरे यार तुम नहीं जानती हो, 2005 के पहले महिलाएं रोड पर नहीं निकलती थी। महिला को बढ़ाया है तो हम ही बढ़ाया है। भले आप उधर से चिल्ला रही हैं, लेकिन महिलाएं को जागृत मैंने किया है। ये बोल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के। विपक्ष में है तो उन लोगों का आरोप लगाना, चिल्लाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। हमारा बजट पास हुआ, अनुपूरक बजट हमारा पास हो गया, वो लोग चिल्ला रहे थे, वो प्रतिदिन चिल्ला रहे हैं, तो भी आज सदन चला है। कह रहे हैं सौतेला व्यवहार हो रहा है बिहार के साथ। नीतीश कुमार को ललकारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि या तो समर्थन वापस लीजिए या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। लालू जी और नीतीश जी के चक्कर में बिहार की जनता कहाँ पड़ा रही है? क्या पड़ा रही बिहार की जनता? बिहार को तो जितना मिला है, दिखाया गया था ना विशेष राज्य के दर्जे का, सपना दिखाया गया था। किसने दिखाया था? नीतीश कुमार ने ही दिखाया था। कांग्रेस युवा की तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, विधानसभा घेराव था, उनको आधे रास्ते में रोक दिया गया और उन पर लाठीचार्ज किए। तो ये आरोप आप लोग पे लग रहा है कि इतनी तानाशाही है कि अब लोग खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते। कि जब आप बढ़ रहे थे तो उसने प्रशासन ने रोका, आप नहीं माने तो लाठीचार्ज किया, तो उसमें बीजेपी का कहाँ दोष है? वो तो प्रशासन किया। अरे महिला हो, कुछ जानती हो, 2005 के बाद मैंने ही महिलाओं को पढ़ाया है, इसलिए कह रहे हैं चुप रहो, फालतू बात मत करो। ये बोल है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, और जिसको कह रहे हैं वो है मसौढ़ी विधायक रेखा देवी। ये बोलने के बाद क्या था, फिर घमासान मच गया। राजद ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को जो है महिला विरोधी बता दिया। हालांकि नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि वो उन्होंने काम जो किया है सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए ही किया है, और महिला जो है बिहार में उनकी कोर वोटर है। और फिर बात बीजेपी पे आ गई, क्योंकि बीजेपी जेडीयू जो है अभी गठबंधन में है। कह रहे थे जो बीजेपी महिला जनसंख्या नियंत्रण पे हैतबा मचा रही थी, अब वो कहाँ है। तो इसी सब तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हम पहुंचे हैं एमएलए क्वार्टर, और हमारे साथ जो है सुनील मणि तिवारी जी हैं, जो कि बीजेपी की विधायक है। अब बीजेपी क्यों कुछ नहीं कह रही है? बात नीतीश कुमार के इस तरह से बोल जो है वो बिगड़ गए हैं एक महिला को लेकर के, अब क्यों नहीं हैतबा मचा रही है? देखिए, उसमें कहीं कुछ नीतीश ऐसी बात नहीं बोले। सदन में जब सभी विधायक, उन विपक्षी विधायक जब बोल रहे थे तो उसमें महिला विधायक बोल रहे थे, चिल्ला रही थी, तो कहा कि अरे यार तुम नहीं जानती हो, 2005 के पहले महिलाएं रोड पर नहीं निकलती थी। अगर महिला को आरक्षण दिया है तो हम ही दिया है, महिला को बढ़ाया है तो हम ही बढ़ाया है। भले आप उधर से चिल्ला रही हैं, लेकिन महिलाएं को जागृत मैंने किया है। दूसरा बात तो उस पर तरीका सही था सर, आपको लगता है तरीका सही था? एकदम सही था। जैसे कि मान लीजिए, एक मिनट सुनिए, जैसे कि मान लीजिए ये लड़का अगर कोई गलती करता है तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 2000 पहले का जन्म तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारे बाप दादा का होगा, उस समय देखता कि तुम उस समय क्या था। देखिए, कहने का तात्पर्य, उसका मीनिंग और निकालने के लिए आप लोग पत्रकार है, कुछ भी मीनिंग निकाल सकती हैं। मीनिंग निकालना आपका फर्ज बनता है। मान लीजिए कि कुछ अगर हो, एक ही शब्द को अगर थोड़ा सा अच्छा ढंग से कहा जाए उसका अर्थ दूसरा होता है, एक ही शब्द को थोड़ा सा कड़ा शब्द में कहा जाए उसका अर्थ, आप चैनल पर है, चैनल पर नहीं रहती तो हम बताते हैं शब्द कैसा होता है, लेकिन शब्द बोलने पर ही कि कुछ कड़ापन हो जाता है। किसी के बहुतों का देखते होंगे कि आवाज़ कड़ा होता है, तो अगर वो बोलता है तो लोग कहता है जो मैंने नाराज होकर बोल रहा है, नाराज होकर उसकी आवाज़ इस तरह से। तो नीतीश जी ने यही सदन के अंदर बोला कि आप महिला हैं, आप चिल्ला रही हैं, 2005 के पहले महिलाएं क्या स्थिति था और आज महिला क्या है, ये नीतीश कुमार का देन है। लेकिन राजद वाले कह रहे हैं कि दलित महिला का अपमान है ये। देखिए, अब राजद वाला विपक्ष में है, वो तो कुछ भी करेगा, विपक्ष का काम है बोलना कहना, विपक्ष का काम है बोलना कहना। आज मान लीजिए केंद्र सरकार ने इतना बड़ा तोहफा दिया है बिहार को, और विपक्षी का कांग्रेस के लोग जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो कहते हैं ये बिहार का बजट है, वो लोग कह रहे हैं कि बिहार का बजट है। तो मान लीजिए वो जो लोग सरकार, किस तोहफे की बात कर रहे हैं? किस तोहफे? 59,000 करोड़ बिहार को मिला है, हर क्षेत्र में मिला है। तो आप कह रहे हैं कि ये मैंने ये गलत हुआ, कहीं कुछ नहीं मिला है, लॉलीपॉप है। हम पूछ रहे हैं कि बाढ़ से बिहार तबाह है और 11,500 करोड़ बाढ़ में मिला है, बाढ़ नियंत्रण के लिए, रोड पर है, हाईवे पर है कि नहीं? और इस तरह से बिहार में विकास होगा?
तो नीतीश कुमार जिस समर्थन में एनडीए के साथ बीजेपी के साथ गए थे, वो समर्थन था विशेष राज्य का दर्जा, वो तो नहीं मिला। तो अब बीजेपी वाले जो विपक्ष जो है पर आरोप लगा रहा है कि ये तो लॉलीपॉप है, झुनझुना है और कुछ नहीं। देखिए आज विपक्ष लगा रहा है, जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार था 10 में उस समय लालू जी विशेष राज्य के दर्जा के लालू जी मंत्री भी थे, और विशेष राज्य के दर्जा उस समय लालू जी मांग रहे थे कि नहीं, काहे नहीं दिया, काहे भाग गए वहां से, काहे भाग गए? तो लालू जी और नीतीश जी के चक्कर में बिहार की जनता नहीं पिस नहीं, जाए। क्यों नहीं, इसमें कहाँ ये तो पड़ा रही नाइंसाफी है, है। क्या पड़ा रही बिहार की जनता? बिहार को तो जितना मिला सपना है। दिखाया गया था ना विशेष राज्य के दर्जे का, कि सपना कि- दिखाया गया था, किसने दिखाया था? नीतीश कुमार ने ही दिखाया था। बीजेपी ने नीतीश कभी कुमार- मना ही नहीं की कि नहीं देंगे। नीतीश कुमार अपनी मांग रहे थे, तो हम विशेष राज्य के दर्जा न दे करके विशेष अधिकार दिया गया है, विशेष तोहफा दिया गया है। लेकिन विपक्ष अड़ गई है कि विशेष राज्य के दर्जे से कुछ कम नहीं। अरे विपक्ष के अड़ने से क्या होगा? विपक्ष उसको देना है क्या? जब आप सत्ता में था, विपक्ष जब सत्ता में था तो विपक्ष के काहे नहीं विशेष राज्य का दर्जा ले लिया? वही कांग्रेस सत्ता में था तो काहे नहीं दे दिया? वही जब राजद सत्ता में था तो काहे नहीं दे दिया मैंने विशेष राज्य का दर्जा? और आज आप कह रहे हैं कि अड़ गई विपक्ष अड़ जाने से उसे क्या होगा? नीतीश कुमार को ललकारा जा रहा है, कहा जा रहा है कि या तो समर्थन वापस लीजिए या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, उससे कुछ कम नहीं करेंगे। विपक्ष का काम क्या होता है? आप पत्रकार हैं, विपक्ष का काम क्या होता है? जी, बिहार के बारे में बात करते हैं। हम बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में जो विपक्ष ललकार रहा है चाहे कह रहा है, विपक्ष का काम क्या होता है? अच्छा भी काम करता है सत्ताधारी तब विपक्ष उसको गलत कहता है। आप विपक्ष वाले से कहिएगा तो बोलेगा कि हमारा काम में फर्ज है हमारा विरोध करना, इसलिए हम विरोध करते हैं। अच्छा, विरोध किया जा रहा है आपका? विरोध कर रहे हैं तो आज मान लीजिए हमारा बजट पास हुआ, अनुपूरक बजट हमारा आज पास हो गया, वो लोग चिल्ला रहे थे, वो प्रतिदिन चिल्ला रहे हैं, तब भी आज सदन चला कह है। रहे हैं सौतेला व्यवहार हो रहा है बिहार के साथ, गुजरात के साथ तो कभी नहीं होता है। देखिए ये उन लोग का कहना है, आप पत्रकार हैं, आप भी जरा देखिए सुनिए कि क्या सौतेला व्यवहार है। बिहार को जो इस बार जितना मिला है, कभी केंद्र से बिहार को इतना मिला है कभी? आप भी पत्रकार हैं, आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, आप ये बताइए ना कि बिहार को इस बार जितना मिला है कभी बिहार को उतना मिला है? अच्छा, क्या ये तो नहीं है कि नीतीश कुमार ने जो समर्थन दिया है इसे एज ए गिफ्ट मिला है बिहार को? ये आप भी इसको या बिहार के लिए सहानुभूति थी तब मिला है? तो इसको जो आप समझे उसको तोहफा समझिए, उसके गिफ्ट इससे पहले तो समझिए। नहीं हो रहा था, इससे पहले तो नहीं हो रहा था तो विशेष अधिकार दिया है, ये समर्थन का तोहफा तो कहीं नहीं है। इसको भी आप मान लीजिए। अच्छा, उस ऐसी बात नहीं है जो मान लीजिए मोदी जी ने कहा था कि विशेष अधिकार मैंने हम विशेष अति नहीं देंगे, विशेष अधिकार देंगे, तो विशेष अधिकार दिया, विशेष जो नहीं दिया, इसके पहले नहीं होता था, आज विशेष अगर दिया है तो आप इसको मान लीजिए कि हम समर्थन हैं। जब मान लीजिए हम चुनाव के पहले हमारा गठबंधन था, चुनाव के बाद गठबंधन नहीं है, तो हम समर्थन थोड़े लिए हैं। हम एनडीए से टूट गठबंधन है और चुनाव के पहले गठबंधन है। कह रहे हैं कि लिख लीजिए 5 साल तक ये गठबंधन नहीं चलेगा नीतीश कुमार और बीजेपी का। कौन कह रहा है? राजद वाले कह रहे हैं। अब राजद वाले लिख कर दे रहे हैं। अब उनसे लिखित आप ले लीजिए, उनसे आप पूछिए, ऑल इज वेल नहीं है कुछ भी। कई सब कुछ ऑल एंड वेल है। देखिए एक मिनट सुनिए, आप पत्रकार हैं ना, जब शादी के पहले गठबंधन होता है तो टूटता है, चुनाव के पहले हमारा गठबंधन है। ये नहीं है कि चुनाव के बाद हमारा गठबंधन है, चुनाव के बाद हमारा गठबंधन रहता तब आप ये बोलती, तब होता कि नहीं ये समर्थन वापस हो जाता। हम चुनाव के पहले गठबंधन किए हैं, हम एनडीए के बहुमत है हमारा, तब आप कैसे कह रहे हैं कि नहीं है? एक सवाल ये भी है कि कल कांग्रेस युवा की तरफ से जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, विधानसभा घेराव था, उनको आधे रास्ते में रोक दिया गया और उन पर लाठीचार्ज किए। तो ये आरोप आप लोग पे लग रहा है कि इतनी तानाशाही है कि अब लोग खुलकर विरोध भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब हम लोग रोड पर उतरे थे, यही कांग्रेस यही राजद वाला लाठी चार्ज करवाया था और हम लोगों के विधायक को सर फटा था, बांह टूटा था और एक व्यक्ति, एक कार्यकर्ता मेरा मर भी गया। तो हम लोग भी बोलते थे कि पिटवाया है। हम मान लीजिए कि जब आप बढ़ रहे थे तो उसने प्रशासन ने रोका, आप नहीं माने तो लाठीचार्ज किया, तो उसमें बीजेपी का कहाँ दोष है? वो तो प्रशासन किया। तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं आप। अब देखिए आरोप लगाने के लिए
आप यहाँ पत्रकार है, आपको हम कुछ बोल दें, कुछ आरोप लगा दें, तब क्या कीजिएगा? कुछ कर सकती हैं? नहीं कर सकती हैं। आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र देश के वो लोग स्वतंत्र नागरिक हैं, वो लोग स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। अब उन लोग विपक्ष में है तो उन लोग का आरोप लगाना, चिल्लाना उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। अंतिम सवाल सर, विधानसभा की क्या तैयारी है? क्या लगता है बिहार में क्या रहेगा? बिहार में इस बार, अभी आप एक तो पत्रकार बता रहा था, जो अभी एमपी का चुनाव हुआ है, एमपी का जो चुनाव हुआ है उसमें हमने 194 सीट पर, विधानसभा सीट पर हम जीते हैं। 30 हमारा जो जीता है, कहीं हम हारे हैं, ये सब मिलाकर के 194 विधानसभा सीट पर एनडीए जीता हुआ है, एनडीए जीता हुआ है। तो 194 सीट पर अगर हम जीते हुए हैं आपके लोकसभा चुनाव में, तो इस बार हम 200 से अधिक जाएंगे और 200 से अधिक लाएंगे और विपक्ष का पत्ता साफ होगा इस बार। एक पार्टी और खड़ी हो रही है, जन स्वराज। प्रशांत किशोर जमकर उनके लगे हुए हैं और कहीं ना कहीं सेंटर में वो रखे हुए हैं भाजपा को, और रोज वो नया आरोप लगाते हैं, उस पर क्या कहिएगा? नहीं देखिए, वो अपनी बात है, वो अपनी नए पार्टी है, रणनीतिकार हैं, उनके पार्टी में वही लोग अभी तक हैं जो सब दल से मारे हुए लोग, जो किसी दल में उनका पूछ नहीं है, वही लोग उनके दल में हैं। आगे क्या होगा वो तो समय बताएगा। तो आपने इनको सुना, बाकी आपकी क्या राय थी आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और बात करें नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार के बयान पे जो है हल्ला मचा हुआ है। विपक्ष उनको रोज नए नए तरीके से पानी पी के कोस रही है और कह रही है कि वो माफी मांगे। बाकी आपकी क्या राय है इस पर, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।